कैसा है? उसका नेट नहीं चल रहा है। अरे वो क्या, वो तो नेट के तो क्या करे अब, प्रॉब्लम। तो स्टार्ट कर दो बेटा। नाउ चलो विभू पढ़ो पहले लाइन से। विभव आया है तो पढ़ो बेटा। Yes, sir. A and B are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Balance sheet of their firm as on 31st March 2017 was as under. हाँ तो देखो 4:1 जो They है यहाँ admitted. कर दिया, ठीक है। Yes, हाँ yes, sir. तो They यहाँ admitted से as a new. Admitted ना? हाँ बस यही से। They admitted C as a new partner on about date on the following condition. They decided to keep their new profit loss sharing ratio at 3:1:1. जी आप काम कर दीजिए। થાય બેટા, રેકોર્ડિંગ તો ઓટોમેટિક ચાલુ રહે, તું તારું પેલું જે કામ કરતી હતી કરીશ તો રેકોર્ડિંગ તો ઓટોમેટિક ચાલુ રહેશે डेफिनेटली। चलो अब एडजस्टमेंट 1 पढ़ो विभव, नहीं 1 नहीं 2 पढ़ो, एडजस्टमेंट 2 पढ़ो, एडजस्टमेंट 2 पढ़ो। Value of land and building is to be increased by 10%, while value of furniture and stock is to be decreased by 5%. ओके तो देखो ऐसे लैंड बिल्डिंग में 2, फर्नीचर में 2 एंड स्टॉक में नंबर 2, इस तरह से कर दो। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 2 कर दो। Yes, sir. हाँ चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। Market value of investment is rupees 35,000, which to be shown in the books. इन्वेस्टमेंट में नंबर 3 इस तरह से लगा दो। Provision for doubtful debt is to be made at 10% on debtors. तो डेटर्स में नंबर 4 इस तरह से लगा दो। नेक्स्ट Workman's accident compensation claim is accepted rupees 1,000. यहाँ पर नंबर 5 लगा दो। नेक्स्ट Bank charges rupees 450 which are paid but not recorded in books. ओके तो चलो उसको गोल सर्कल बना दो, उसको कुछ नहीं करना है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो विभव, एडजस्टमेंट नंबर 1। C will bring rupees 20,000 as capital for his 1/5 ratio of profit and rupees 5,000 as his share of goodwill in cash. Out of goodwill, half amount is to be withdrawn by the old partners. चलिए मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। कुछ याद है? कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन तो कैश डेबिटेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। तो क्या एंट्री लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके अब इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट में सेकंड लाइन में 20,000 और टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ना बच्चों कैपिटल अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं, क्यों? करंट अकाउंट दिया है तो सीधा डायरेक्ट यहाँ कैपिटल लिख लेते हैं बच्चों। कैपिटल मिस्टर सर हाँ बोल, कहाँ लिखा करंट अकाउंट करना है? करंट अकाउंट ये रहा बेटा, ये देखो, ये पढ़ो तो करंट अकाउंट लिखा है यहाँ कहीं। मतलब बैलेंस शीट में अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो करंट अकाउंट नहीं करने का ऐसा? यस, करंट अकाउंट ही बनाने का, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने का, उसको सीधा लिखने का। तो देखो सी का कैपिटल 20 और ए और बी का कैपिटल कितना दिया क्वेश्चन में, पढ़ो तो। सर लेकिन इलस्ट्रेशन 25,000 में तो अपन ने दोनों ड्रॉ किया था। हाँ हमने दोनों इसलिए ड्रॉ किया था बेटा कि उसके अंदर करंट अकाउंट में इफेक्ट देनी थी, क्योंकि उसको एक एग्जाम्पल मतलब लास्ट एडजस्टमेंट था, उसमें लिखा था कि गुडविल का एडजस्टमेंट जो है वो उनके करंट अकाउंट में इफेक्ट दो, इसलिए। अब यहाँ पर पूरे एडजस्टमेंट पड़े, वहां कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि गुडविल का इफेक्ट करंट अकाउंट में दो। तू जो क्वेश्चन एग्जाम्पल की बात कर रही है उसमें पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा था, और गुडविल कैश में नहीं ला रहा था और गुडविल का जो इफेक्ट देना था
वो उनके करंट अकाउंट में देना था गुडविल का, और दूसरा कि भी नए पार्टनर के एडमिशन के बाद में पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल नए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में रख रहे हैं, और इसके लिए जो डिफरेंस आएगा वो अपने करंट अकाउंट में लाएंगे। ऐसा वर्डिंग्स लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा था, इसलिए मुझे वहां पर करंट अकाउंट बनाना पड़ा था, वो दिए थे तो भी। और यहाँ पर क्या पूरे एडजस्टमेंट हमने इसलिए भी पढ़े, कहीं पर भी करंट अकाउंट में और कोई इफेक्ट देने का आ नहीं रहा है। मतलब कैपिटल अकाउंट में देखो कैपिटल तो हो गया, और करंट अकाउंट में सारी इफेक्ट देनी है, कैपिटल में और कोई इफेक्ट ही नहीं देनी है, इसलिए बनाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर मैं नीचे कैपिटल अकाउंट बना दूं खुशी, तो कैपिटल अकाउंट में मैं लिखूंगा क्या, बाय बैलेंस बीडी 75, 25,000, 20,000 टोटल करके वही आएगा। बोलो बना के दिखाऊं? चलेगा सर। कंपलसरी नहीं है बनाना, इसलिए मैंने नहीं बनाया, लेकिन अगर आप बनाते, चलो मैं एक आपका दिमाग का डाउट क्लियर कर, अगर हम बनाते तो चलो ये भी सपोज अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते, ठीक है, इन फ्यूचर में डाउट क्रिएट नहीं होगा कि मैंने नहीं बनाया, लेकिन चलो बनाना है, हमें बनाना है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इस तरह से लिखते हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट, चलो जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या लिखते पता है ना, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, ए बी एंड सी, तो ए का 75,000, बी का 25,000 एंड सी का डैश, लेकिन सी कैपिटल लाया ना, सी कैपिटल क्रेडिट 20,000, तो सी ने क्रेडिट में 20,000 बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल का टोटल कर देते हैं क्योंकि कैपिटल में और कोई एंट्री आनी नहीं है, तो ये हो गया 75,000, ये 25,000 और ये 20,000, ठीक है। इसे उठा के देखो मैं यहाँ ला रहा हूँ, ये 75,000, ये 25,000 और ये 20,000। अब जो यहाँ लिखते हैं ना, देखो मैं शायद नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल 75,000, 25,000 एंड 20,000, ठीक है। तो ये जो है 75, 25, 20, तो वही मैंने लिख दिया, देखो ए बी सी का कैपिटल। तो ये मैंने डायरेक्टली आप लिख सकते हो या बना के भी लिख सकते हो, चॉइस इज इन योर हैंड्स। नहीं बना के लिखते तो भी नंबर नहीं कटते हैं, और बना के लिखा तो देखो आंसर वही आना है 75, 25, 20, क्योंकि क्या करंट अकाउंट देते तो कैपिटल में और कोई एंट्री करनी ही नहीं है, कैपिटल वही का वही आएगा, इसलिए। खुशी डाउट क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, चॉइस इज इन योर हैंड्स बेटा, चाहे आप बनाओ तो भी ये, नहीं बनाओ तो भी ये। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था भाई, वो गुडविल 5,000 कैश में लाया। जनरली किसको पता याद है गुडविल कैश में लाता है, तो कुछ कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 5,000, याद आया? ओके, चलो कैश डेबिट, तो कैश अकाउंट में डेबिट में 5,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल क्रेडिट 5,000, इस तरीके से बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है आपको पता है ना, प्रीमियम पर गुडविल क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, लेकिन लेसन नंबर 5 है तो आपको कौन सा सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने का, लेसन नंबर 6 में गेन रेशियो, लेसन नंबर 5 में सैक्रिफाइस रेशियो, फॉर्मूला सबको याद होगी, याद है? सर पता कैसे चलेगा कि ये चैप्टर ऐसा और ये वाला ये है, क्योंकि दोनों चैप्टर सेम जैसे दिखते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे पता चलेगा विभव के चैप्टर 5 का क्वेश्चन है या चैप्टर 6 का? चलो वेरी गुड क्वेश्चन, उसका मैं आंसर देता हूँ। ओके, ये अभी हम क्वेश्चन 13 का कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ पर क्या लिखा देखो तो, ये मैंने देखो पेंसिल से, दे एडमिटेड सी, दे एडमिटेड सी का मतलब क्या हुआ, ये एडमिशन का सम है, ठीक है। अब मैं रिटायरमेंट में ले जाता हूँ लेसन नंबर 6, देखो अब रिटायरमेंट में जैसे कि मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 20 निकला मेरा, देख बेटा ये रिटायरमेंट का सम है, कैसे पता चलेगा, तो देख यहाँ लिखा है विभव, लिखा है फर्सिद रिटायर, विभव दिख रहा है बच्चों, देखो तो फर्सिद रिटायर, फर्सिद रिटायर, हाँ। तो पता चल जाएगा कि नहीं कि भाई रिटायरमेंट का है कि एडमिशन का समय, कैसे पता चलेगा, समझ में आया? हाँ चल जाएगा सर। विभव देखो इस क्वेश्चन में ये लाइन आपको ढूंढनी है,
दे एडमिटेड या कोई भी पर्सन रिटायर हो रहा है या एडमिटेड, ऐसा वर्डिंग पकड़ने का है। एडमिटेड का मतलब चैप्टर नंबर 5 एडमिशन का क्वेश्चन है, और रिटायरमेंट का मतलब ओके डन ना। हाँ, और देखो दोनों में अकाउंट तो सेम ड्रॉ करने हैं दीपू, अकाउंट सेम ड्रॉ करने हैं, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश, करंट, कैपिटल अकाउंट दोनों में सेम है। हाँ, चेंजेस क्या है, चैप्टर 5 में सैक्रिफाइस रेशियो आता है, चैप्टर 6 में गेन रेशियो आता है। हाँ यस सर, कौन सा रूल से पता है ना, गेन ये डेबिट, सैक्रिफाइस से क्रेडिट, रूल्स हाँ में सर, चेंजेस, बट इसमें सैक्रिफाइस रेशियो, अब वो तो पता है ना, ओल्ड माइनस न्यू। हाँ चलो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ABC ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो आपको बताओ कहाँ था, 3:1:1। देखो बेटा ये रहा, देखो सबसे पहला था ना, दिख रहा है 4:1, ये है ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो यहाँ है, देखो ये लिखा है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अर्निंग रेशियो, देख भी लिखा है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अर्निंग रेशियो। यस सर। मिला? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ कि भी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहे कि ओल्ड किससे कहते हैं, न्यू किससे कहते हैं। टोटल 5 और न्यू रेशियो की बात कर रहा हूँ, न्यू था 3:1:1। ओके, अब सबसे पहले मुझे चाहिए ए का सैक्रिफाइस, तो ए का सैक्रिफाइस, ए का ओल्ड कितना है देख लो, ओल्ड 4/5 माइनस न्यू, ए का न्यू कितना है 3/5, 4 माइनस 3 यानी 1/5, ये हो गया इसका सैक्रिफाइस। ओके, अब बात करें बी का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू बी का ओल्ड 1/5, बी का न्यू 1/5, 1/5 माइनस 1/5 0, इसने गेन सैक्रिफाइस कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया तो सारा सैक्रिफाइस ए ने किया, तो सारी गुडविल ए को जाएगी। थर्ड एंट्री क्या होगी वो तो आपको पता है, ये प्रीमियम पर गुडविल क्रेडिट है, क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 5000 टू, क्या नाम था ए, तो टू एस करंट अकाउंट, कौन सा एस करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट बना है ना इसलिए। ओके, अब ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ, ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट में 5000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, यहां से बात खत्म नहीं हो रही है, अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहा था। देखो आपको बता रहा हूं, यहाँ पर पढ़िए, कहाँ गया, 5000 as he share of goodwill in cash, out of which half amount is to be withdrawn by the old partner, लिखा है यहाँ पर हाफ अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ये टॉपिक नया है ना आपके लिए कि हाफ अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है, तो देखो हाफ अमाउंट कैसे विथड्रॉ करेगा, ये जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा बच्चों, ये जो क्रेडिट है क्या हो जाएगा, डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2500 बच्चों 2500 कैसे लाया हमें पता है आपको, 2500 कैसे आया पता है आपको, बोलो तो 5000 का आधा किया। हाँ आधा क्यों, क्या पता चला ना, हाफ अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है। हाँ सर, हाँ ए को जो सारा गुडविल मिला तो उसका हाफ आधा 2500 को विथड्रॉ कर रहा है। ओके, अब इसकी लेजर पोस्टिंग इज करंट अकाउंट डेबिट 2500, ये रहा डेबिट, ये रहा ये के अंदर 2500 टू कैश अकाउंट, देखो ए डेबिट हो गया यहाँ पर, अब कैश क्रेडिट है तो कैश में क्रेडिट में 2500, लेकिन नाम किसका, बाय इज करंट अकाउंट, इस तरह से। तो गुडविल वाला जो पहला खतरनाक एडजस्टमेंट था ये खत्म हो गया। अब बाकी का मैं करवा तो रहा हूँ, पर बाकी की सारी चीजें आपको आती है तो भी मैं करवाता हूँ। चलो सेकंड एडजस्टमेंट में विवो पढ़ो तो क्या लिखा है, सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो, value of land and building is to be increased by 10%, while value of furniture and stock is to be decreased by 5%.
हाँ चलो, लैंड एंड बिल्डिंग 10% इंक्रीज करना है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो चलो मैं समझाऊं किस तरह से इंक्रीज करना है। देखो बच्चों, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो देख ले कैलकुलेटर में। लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 दिया, वो तो आपको मिला होगा, मिला? क्वेश्चन में देख लो, नहीं तो वो भी दिखा दो। नहीं, अब दिखा दो अगर किसी को नहीं मिला तो। ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 मिला। अब नीचे एडजस्टमेंट में यहाँ पर क्या कहा है, 10% इंक्रीज। चलो तो 10% इंक्रीज कैसे करते हैं, ये रहा देखो 35,000 मल्टीप्लाइड बाय ये 10, फिर ये परसेंटेज का स्विच दिख रहा है ना, इसको दबाने का आया 3500। तो देखो मैंने वहां पर 3500 यहाँ पर लिखा है, ये रहा 3500। अब प्लस करना है तो यहाँ पर ये प्लस और इक्वल टू बटन दबा दीजिए, देख लीजिए 38,500 आ गया। प्लस किया तो सेम यहाँ पर डाल देते हैं हम इफेक्ट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,500। चलो लाइक फर्नीचर कितना है बोलो, फर्नीचर कितना है बच्चों? 30,000। 30,000 इंक्रीज कर दो। प्लस किया सेम साइड बाय फर्नीचर 3,000। ओके, फिर क्या कहा था, आगे पढ़ो। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो चलो स्टॉक 5% डिक्रीज कर। स्टॉक कितना है देखो तो, 15,000। और 10% कितना होगा डिक्रीज? 750। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 15,000 का 10% करो 1500 माइनस करो तो 13,500। लेकिन सर 5% है ना? हाँ सर 5% है। 5 है? हाँ सर, फर्नीचर भी 5% है। 750 माइनस किया तो अपोजिट यहाँ स्टॉक अकाउंट 14,250। हाँ चलो बच्चों पहले मुझे ये बताओ। हाँ फर्नीचर भी 5% है। 5 है कि 10 है, मैंने नहीं देखा। 5 है सर। 5%। Value of land and building is to be increased by 10%, by value of furniture and stock is to be decreased by 5%. स्टॉक भी डिक्रीज करना है ना, स्टॉक एंड फर्नीचर आई थिंक दोनों डिक्रीज कर रहा है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक दोनों बोथ डिक्रीज करना है 5%। हाँ, ऐसे भी डिक्रीज करना है 5%। ओके, तो इसका 5% करो, 30,000 का 5% 1,500। माइनस इक्वल टू 28,500। ये भी माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फर्नीचर और 1,500 और यहाँ से हटा लो। हाँ चलो, ये रूल्स तो सबको पता है बच्चों, क्या प्लस किया तो सेम साइड, माइनस किया तो अपोजिट। चलो इसमें ऑपोजिट साइड। नो सर, ललित इसमें डाउट है, ये प्लस किया तो सेम साइड, माइनस किया तो अपोजिट। इतना आता है कि ये भी नहीं आता है? आता है, ये तो आता है, ये तो पक्का आता है, ये तो पक्का आता है सर। आता है ना। अब देखो इंक्रीज डिक्रीज में पता चलता है ना, इंक्रीज मतलब प्लस करने का, डिक्रीज मतलब माइनस करने का, आता है इतना? आता है सर। हाँ, और प्लस करते हो तो सेम साइड, माइनस करते हो तो अपोजिट साइड। बच्चों ये भी लिखते हैं, इन सबके नंबर से आपके, अगर आप इतना भी सही लिख के आए, चलो सर ये कथा वार्ता हमको नहीं आती है छोड़ दो, पर बाकी का इतना भी, अभी बाकी का आगे का लिख के आवे तो भी 5 नंबर मिलते हैं। अब गुजराती में केवल टिपे टिपे सरोवर भरा है, इसे 5-5 नंबर जोड़ते जोड़ते आराम से 70-80 तक बच्चा पहुंच जाता है, और बच्चे की सुई एक ही जगह पे अटक जाती है। तो मेरा टोटल 10 ही नहीं हो रहा है सर, मेरा गुडविल वाला पॉइंट नहीं आ रहा है। अब उसकी वजह से पूरा सम ही नहीं गिनता है। जैसे कि आप लोग पूरा टेस्ट देने के लिए भी तैयार नहीं होता है, ना ही सम गिनने के लिए तैयार होता है। मुझे सम नहीं आता है। अब बच्चों को मैं पहले दिन से लास्ट डे तक बोलता हूँ, टोटल 7.5 से 8 लाख बच्चे बैठते हैं बोर्ड में, उसमें से 200 बच्चों के 100 में से 100 आते हैं मैक्स टू मैक्स, वो भी उससे ज्यादा बच्चों के 100 में से 100 नहीं आते, बाकी के सारे लटक जाते हैं 99, 98, 95, 99, 92, 82, 80।
तो ये लोग बच्चे लटक रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, इन सब लोगों का ये टोटल टैली नहीं हो रहा है। अगर हो गया होता तो डेफिनेटली सारे बच्चे 100 में से 100 लाते, बट उन सब बच्चों का तो उनकी क्या कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक आध छोटी सी गलती हो जाती है जिस वजह से टोटल टैली नहीं होता, तो उनको हम 6.5 देते हैं, 7 देते हैं, 7.5 देते हैं, तो पूरे 8 नहीं देते हैं। तो आप बच्चों को भी ये कर, अगर आप एफर्ट करो, सम गिनोगे तो डेफिनेटली 5 तो आने ही है, चाहे कोई भी कैसा भी खतरनाक बच्चा क्यों ना हो, कि लिख के आएगा, मेरी गारंटी 5 नंबर तो आएंगे उसके। 4, 4.5, 5 तो दे ही देते हैं हम, क्योंकि ये सब तो सारे बच्चों को आता है। इंक्रीज किया, प्लस किया, सेम से, तो ये चीजें होती है। बट आप डरो मत, भागो मत, सम गिनो। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। Yes, sir. Market value of investment is rupees 35,000 is to be shown in the books. चलो इन्वेस्टमेंट 25,000 है, 35 करने के लिए क्या करो, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। ओके, तो 25 में 10 इंक्रीज करो, हो गया 35, प्लस किया सेम सेम बाय इन्वेस्टमेंट 10,000, इस तरह से। ओके चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। Provision for doubtful debt is to be made at 10% of debtors. Debtors से 5500, आपका 10% करो, हो गया 550। फिर कुछ याद है, माइनस किया तो ऑपोजिट यानी यहाँ पर लिखेंगे टू बीडीआर एडजस्टमेंट माइनस बीडीआर बैलेंस शीट। अब एडजस्टमेंट का है 550 और इसका है 500, आउटर कॉलम में क्या आएगा 5050, ठीक है। तो चलो माइनस करते तो ऑपोजिट याद है नहीं, तो माइनस किया ऑपोजिट बीडीआर एडजस्टमेंट का 550, ये बैलेंस शीट का कहां से लेके आया, ये रहा बच्चों देखो, ये कहां गया, ये रहा देखो, बीडीआर बैलेंस शीट का 500। 500 है, हाँ वो मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ पर लिखा, ये एडजस्टमेंट वाला जो यहाँ से लेके आया। ओके चलो आगे देखो क्या लिखा है। Workman accident compensation claim is accepted 1000. चलो तो यहाँ लिख रहा हूँ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम 1000। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्लेम दिया है वो क्लेम यहाँ आपको लिख देना है, याद रखो, रिमेम्बर क्लेम 1000 लिखना है। फिर अब आपको बैलेंस शीट में कुछ दिखाओ, लायबिलिटी में देखो कुछ दिखा है आपको, या ये यहाँ पर ये वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड मिला, देखो 5000 आपको दिख रहा है। यस सर। हाँ ओके, अब मैं यहाँ पर देखो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 5000, ये वाला लिखा बच्चों, ये वाला ये 5000 वाला लिखा मैंने बोर्ड पे, ये जो है ना ये। अब इसमें से ये क्लेम 1000 माइनस कर देता हूँ, माइनस क्लेम 1000, सो हो गया ये 4000। अब ये जो 4000 है पार्टनर्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 4000। अब इसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ओल्ड रेशियो। क्या बेटा, चलो सेव कर दो, मैंने सेव तो बटन तो ये जो पिलुसा ये क्रोमियम अनइंस्टॉल कर दे। एक मिनट तो બધું જતું રહેશે। હા પેલા બધાને કંટ્રોલ એસ આપીને બધું ક્લોઝ કરી દેતા, એટલે બધું જતું રહેશે તો તે મહેનત કર્યું છે અને પછી ત્યાંથી भी ક્લોઝ कर देना। हाँ चलो बच्चों का काट के दे, चलो इसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड रेशियो क्या है 4:1, तो ये 4000 इसे ओल्ड रेशियो 4:1 टोटल 5 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 4000 को। चलो बच्चों मैं आप जितने भी बैठे उन सब लोगों को पूछ रहा हूँ, ये जो 4000 है इसे 4:1 में क्या सबको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है? अगर नहीं आता है मैं सिखाऊं। आता है सर। आता है सर।
सारे बच्चे, ललित, देवराज, ध्रुव, सारे बच्चों को आता इसको है सर। सबको, अगर किसी बच्चे को भी नहीं आता है तो प्लीज बता दो कि सर मुझे नहीं आता है। तो रिमेनिंग मीटिंग टाइम, ये मीटिंग का टाइम 1 मिनट बाकी है। चलो मैं जल्दी एंड करके वापस ज्वाइन हो जाओ सारे बच्चों। यस है ना, यस लीव कर दे फटाफट से, 1 ही मिनट बाकी है।